नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़360.com और मैं हूं वैशाली। भोपाल की चुनावी लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। ये लड़ाई अब हो गई है राजा वर्सेस साध्वी और भोपाल की जनता इस बात की गवाह है कि पहले भी एक साध्वी ने ही दिग्गी राजा से उनकी सत्ता छीना था। बहरहाल इस बात का फैसला ना आप कर पाएंगे ना हम। इस बात का फैसला हम जनता पर ही छोड़ देते हैं कि किसका पड़ला भारी होगा, दिग्गी राजा का या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। भोपाल से कौन से प्रत्याशी आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? भोपाल से हमें देखना चाहिए विकास के लिए जो भी प्रत्याशी हो। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। चुनाव में पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार चलाई है, तो उन्हें और दूसरे प्रत्याशियों के बारे में चर्चा। और दूसरे प्रत्याशियों में यदि यहाँ लोकल में सिटिंग सांसद जो थे अभी आलोक संजर जी, इनको टिकट दिया था तो बहुत अच्छा रहता। भोपाल से वाकिफ़ थे, हर चीज़ को समझते थे, भोपाल की ज़रूरतें क्या आवश्यकता है भोपाल में वो भी समझते थे। और उनको नहीं दिया गया है टिकट, तो अब जिस भी व्यक्ति को भाजपा से टिकट दिया गया है वो ना भोपाल से उनका कोई जान पहचान है, ना भोपाल की ज़रूरतें जानती हैं, ना भोपाल में क्या चीज़ की ज़रूरत है। बेरोज़गारों को रोज़गार की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और भी बहुत से विकास की चीज़ें जैसे मेट्रो है, वो सभी इस चीज़ से मेरे ख्याल से अनभिज्ञ हैं वो। तो हमें उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो इन सब चीज़ों को समझता है और हमारे भोपाल की बात को वो दिल्ली में मजबूती के साथ रख सके। बाकी जनता जैसा चाहे। सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने उन्हें नॉमिनेट किया है भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। आरएसएस ने उन्हें नॉमिनेट किया है, पर शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, कुछ समय पहले की बात है, आरएसएस और भाजपा की सरकार ने ही उन्हें एक बहुत बड़े हत्याकांड प्रकरण में आरोपी दोषी हैं वो नहीं है मैं नहीं जानता, पर उसमें गिरफ्तार कराया था, जिसमें काफ़ी समय वो जेल में रहीं। और एक अच्छी साध्वी महिला पे जेल में जो अत्याचार हुए उनका आप अभी उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अब चलने फिरने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हैं, उनको काफ़ी सहारे से चलना पड़ता है। बहुत मतलब जो हुए सारे वो आरएसएस और भाजपा के जो कार्यकाल था उसी में उन पर जितने ये सारे अत्याचार हुए या उनको जेल में भेजा गया। हम कुछ इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर हमारा ये कहना है कि किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, किसी भी ज़िले का जो प्रतिनिधित्व करे वो व्यक्ति कम से कम उस ज़िले की मूलभूत समस्याओं से का जानकार हो, वो जानता हो कि उस ज़िले में क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है करना। जब वो जानता ही नहीं होगा, वो लोगों को पहचानता नहीं होगा, कौन सी बोली बोली जाती है, कितने लोग हैं, क्या उनका बेसिक यहाँ भोपाल में क्या किसका कारोबार है, रोज़गार है, वो जानता ही नहीं होगा, तो वो क्या हमारा पक्ष दिल्ली में पार्लियामेंट में रख पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें उसको चुनना चाहिए। भाजपा कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है इसमें। आपको क्या लगता है, प्रज्ञा ठाकुर या दिग्विजय सिंह? भोपाल प्रज्ञा ठाकुर। क्यों? वो इसलिए कि कांग्रेस में अब वो चीज़ नहीं है। कैसी चीज़ नहीं रही? क्या है कांग्रेस में? अब राहुल जी को देखो तो गांधी हटा दो उनसे, फिर राहुल जी के पास क्या है? उनसे सिर्फ गांधी जी को हटा दो तो इसके बाद क्या है राहुल जी के पास, जो प्रधानमंत्री जी की बात सोच रहे हैं करने के लिए कि हम प्रधानमंत्री बने। ऐसा तो कुछ योग्यता या कुछ भी ऐसी चीज़ तो नहीं समझ में आ रही है। तो राहुल और यहाँ दिग्विजय सिंह की जो कंडीशन है, पुराना मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा है, इतना असंतुष्ट हैं लोग, कर्मचारी, पब्लिक, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो आपको ये लगता है कि प्रज्ञा भारी पड़ सकती है? जी, मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए। आपको तो मालूम ही है भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी का टिकट मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर जीतेगी? कि देखिए, क्योंकि कांग्रेस में क्या है कि कुछ कांग्रेस वालों ने तो क्या पिछले ज़माने जब दिग्विजय सिंह जीते तो दिग्विजय सिंह में इतनी लाइट चली जाती थी। उसके बाद क्या था कि मैम रोड ख़राब थे, सब कुछ ख़राब थे। अब मेरे हिसाब से क्या है कि मैम नया चेंज आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैम प्रज्ञा वो जीतना चाहिए। आपने बोला दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ऐसा कुछ, तो 15 साल से तो बीजेपी थी, तो क्या लगता है आपको कुछ चेंजेस है? बीजेपी ने देखिए रोड देखिए, लाइट देखिए, शिवराज जी ने कितने बड़े बड़े काम करे, ये बताइए मैम, आप सब काम कम किए। उसके बाद रोड देखिए, उसके बाद आप इंदौर से, भोपाल से इंदौर जाएंगे तो उसके पहले हाईवे देखिए, 15 साल में कितना डेवलप हुआ है। गाँव में जाके देखिए, लक्ष्मी योजना है सब मैम, आज के ज़माने में ये सब बहुत हो गया। पर अब तो मध्य प्रदेश से गई ना भाजपा? मैम गई है, लेकिन दोबारा आएगी ना मैम। प्रज्ञा साध्वी जी जीतेंगी तो जरूर आएंगी। ये मेरा मैम यकीन 100% की बीजेपी जीतेगी। इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है दिग्गी राजा पर भारी पड़ सकती है प्रज्ञा ठाकुर? दिग्गी राजा के सामने तो कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी के नाम से वो जीत जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा क्यों?
अब मोदी बनाम कांग्रेस, बाकी कुछ नहीं। इलेक्शन जो हो रहा है वो मोदी बनाम, हम तो मोदी को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। और हमारा यही संदेश है जनता से कि मतलब सिर्फ मोदी को जिताएं और देश को बचाएं। अच्छा, ऐसे में देश को बचाना है तो मोदी को जिताना है। अगर देश मोदी नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी। कट्टर सपोर्टर बीजेपी के अगर देखे जाएं तो सर है इस वक्त तो मैं मोदी और कांग्रेस या फिर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर भोपाल की सीट से और प्रज्ञा ठाकुर को आप कितना जानते हैं, उनके बारे में कितना जानते हैं, वो बात चल रही है, तो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कुछ क्यों नहीं? प्रज्ञा ठाकुर के विषय में तो खैर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी लेडी हैं और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ऊपर वाले ने उनका साथ दिया है और उनको मौका मिला है सामने वाले को दुश्मनी निभाने का, उसको सामने वाले को ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका मिला है प्रज्ञा ठाकुर को। अच्छा, दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश में शासनकाल कैसा रहा? बहुत गंदा रहा। भोपाल शहर जो है वो मतलब गड्ढों का शहर था, मतलब अत्याचार, लड़ाई झगड़ा, इसके सिवा कुछ भी नहीं था भोपाल में। 50 साल में उन्होंने देश को बर्बाद किया। कि प्रज्ञा ठाकुर अगर होनी चाहिए तो क्यों, दिग्विजय सिंह अगर होने चाहिए तो क्यों? भाई दिग्विजय सिंह का शासन जो पहले रहा था, 15 साल उन्होंने शासन किया, उन्होंने कई तरह से दिक्कतें, जैसे लाइट की बहुत परेशानी रही उनके इसमें, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने, जैसे सड़कें बनाना, ये बहुत से काम ऐसे हुए जो नहीं हुए, भ्रष्टाचार भी चला। तो भोपाल से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी से टिकट मिला है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि दिग्गी राजा या प्रज्ञा ठाकुर? प्रज्ञा ठाकुर। आपका नाम? विवेक वर्मा। विवेक, आपको पता है कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भोपाल से किसको टिकट मिला है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। तो और उनके खिलाफ कौन खड़ा है? दिग्विजय सिंह। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा आपको भारी लगता है? आप युवा वोटर हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। कोई रीजन? बिकॉज इन्होंने जबरदस्ती ने फंसाया गया है ना, टेररिस्ट, भगवाधारी टेररिस्ट माना गया था। तो आपको नहीं लगता बीजेपी भगवा टेररिज्म को लेकर एक पत्ता खेल रही है? नहीं लगता कि प्रज्ञा, देखिए ना, अभी तक चुनाव नहीं लड़ी है तो उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम किस बेसिस पे उनको चूज? लेकिन वो साधु संत तो रही है ना पहले से। अच्छा, तो साधु संतों के देश चला सकते हैं, ये बात क्यों नहीं चला सकते? कैसे? ज़्यादा उन्होंने तो देखा है ना, घूमा है कि कौन कैसा है। अच्छा, आप मुझे बस एक ठोस रीजन दिग्विजय सिंह के ना होने का दीजिए। दिग्विजय सिंह के ना होने का? आप युवा हैं, आपको ज़्यादा आगे आपको जाना है, आपको देश चलाना है, आप जैसे ही लोगों को, तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं? दिग्विजय सिंह इसलिए नहीं क्योंकि वो देखिए, आप जैसा अभी उनने क्या कहा था, ओसामा जी। अच्छा। जो अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता, वो क्या चलाएगा देश को? अपने दूसरे देश को चलाएगा ना वो तो ऑलरेडी। इस वक्त मैं भोपाल के एमपी नगर इलाके में खड़ी हूँ और आप पीछे देख सकते हैं क्या हालत हो रही है एमपी नगर की। इस वक्त हम हैं भोपाल के एमपी नगर इलाके में और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं एमपी नगर की हालत। बहरहाल हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, जो मुद्दा था, जो सवाल था, वो जारी रखते हैं। सर, आपका नाम? जमुना प्रसाद। तो जमुना प्रसाद जी, आपको पता है इस बार भोपाल से लोकसभा सीट किसको मिली है? कौन प्रत्याशी है भाजपा से? अभी तो मेरे को मालूम नहीं है, पर कोई लेडीज है भैया। अच्छा, उनका नाम है प्रज्ञा ठाकुर और वो बीजेपी से उनको सीट मिली है। प्रज्ञा और ठाकुर। जी, और कांग्रेस से जानते हैं? दिग्विजय सिंह। जी, तो इन दोनों, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? तो बीजेपी का ही रहेगा। ऐसा क्यों? सब जगह लहर उसी की चल रही। नहीं, लहर वाली बात ना की जाए, काम भी देखें और हिस्ट्री भी देखें तो। पहले काम भी बीजेपी ने बहुत अच्छे करे। अच्छा, हाँ। तो दिग्विजय सिंह का क्यों नहीं? अब वो 15 साल भी तो रहे थे, उनने क्या क्या करके दिखाया था? कुछ नहीं कर पाया। हाँ। ये भोपाल का जो ये बदला हुआ सब ये शिवराज सिंह ने करवाया। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ हैं न्यूज़ व्यूज़ के ही हमारे साथी विपुल कुमार जी, जो कि पॉलिटिकल खबरें सुनाते हुए आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा उनका भी एक व्यक्तिगत जीवन है, तो हम ये उनसे जानते हैं कि उनकी क्या पॉलिटिकल राय है। विपुल जी, आपको क्या लगता है? पहले आप मुझे बताएं कि भोपाल से कौन प्रत्याशी हैं। और प्रत्याशी तो खैर काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि भाजपा से साध्वी प्रज्ञा जी चुनावी मैदान में है और साध्वी प्रज्ञा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं हाइलाइट्स बटोरने में। आज ही उनका बयान आया। लेकिन
बहरहाल हवा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह जैसा कद्दावर नेता उतरने के बावजूद मुझे लगता है प्रज्ञा सिंह काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाली हैं, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ रहा है, भोपाल किला माना जाता रहा है। और दिग्विजय सिंह का कद भले से ही ऊंचा हो, लेकिन भाजपा की जो लहर है वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ है, तो उनको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। 12 मई को ही तय होगा, जब इन सारे प्रत्याशियों की किस्मत 12 मई के दिन ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसका नतीजा 23 मई को आएगा। बहरहाल आप सारे न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़ 360 और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन तो दबाया है ना आपने, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको सबसे पहले खबरों की अपडेट मिलेगी। नमस्कार।